आज जिस तरीके से सोनेलाल पटेल की जयंती पर भव्य प्रोग्राम किया गया, जिसमें अपना दल सोनेलाल पटेल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, नए उपाध्यक्ष भी बनाए गए। हमारे साथ आशीष पटेल जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, साथ साथ पूरी पार्टी की कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आशीष जी, आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, अपना दल के सारे वो यहाँ पर देखने को मिले कार्यकर्ता, नए उपाध्यक्ष भी आपने बनाए। नहीं, सबसे पहले मैं अपना दल के उन सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का जिन्होंने इतनी तादाद में, आप तो तादाद देख ही रहे हैं कि यहां से लेकर के पूरा चारबाग स्टेशन के चारों तरफ कार्यकर्ता फैले हुए हैं और उनको बैठने की जगह नहीं है। तो मैं इतनी तादाद में आने के लिए सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने संस्थापक की जन्म जयंती को इतने उत्साह के साथ मनाया। लगातार सवाल हो रहे हैं, कल भी क्या हुआ, कुछ अपना दल से कोई ऐसे लीडर है या कह सकते हैं नेता थे जो पिछले 10 वर्ष से बाहर थे, वो इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि अपना दल, ओरिजिनल अपना दल वो नहीं है, अपना दल हम हैं जो सोनेलाल पटेल के साथ हैं और वो बीजेपी घटक के साथ हैं। देखिए, मेरा तो हमेशा एक बात मानना है कि जब जब हमने कोई बड़ा काम किया है तब तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से ऑपरेटेड होते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उनके बारे में कोई विमर्श होना चाहिए। उन्हें अपना काम करने दें, हम अपना काम करेंगे। इस तरीके की टिप्पणियां वो कर रहे हैं लगातार, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, लगातार पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात करके कह रहे हैं, यह तक कह रहे हैं कि 9 विधायक उनके संपर्क में, यहाँ तक बात कर रहे हैं। आज तो आपने देखा सभी विधायक मंच पर मौजूद थे और आप तो मीडिया के साथी हैं, आप सबसे बात कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा इसमें दूसरी बात कहनी है। एक केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश में तीसरे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष भी है, वो जब बोलता है तो उसकी 4 लाइन छपती है। मैं तो आपको भी कह रहा हूं, आपके ऊपर इतना दबाव है सभी मीडिया चैनलों पर कि हम लोगों को कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिए हैं आप लोग। तो मैं उस दबाव को समझता हूं और उस केंद्रीय मंत्री का जो उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका 4 लाइन की खबर छपती है। और जिनके पास, जो आप समझ ही रहे होंगे, जिनका अपना दल से 5 सालों से कोई नाता नहीं है, उन लोगों का जो है 10 गुना बड़ी खबर छपती है। तो प्रायोजित चीजों के बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है? कौन साजिश कर रहा है? आपको लगता है अपना दल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार? देखिए, हम जैसे जैसे सामाजिक न्याय के विषयों पर बात करते हैं, आप पहले टाइमलाइन देखिए। जैसे ही जाति जनगणना का श्रेय हमारी नेता को मिलने लगा, पहला वार किया गया। और आपको तो पता है, हर वर्ष 2 जुलाई को कार्यक्रम के पहले या कार्यक्रम के दिन बहुत बड़ा ड्रामा होता है, वो भी प्रायोजित होता है। तो निश्चित तौर पे जब इस तरह के कार्य होते हैं तो उनके पीछे बड़ी शक्तियां होती हैं, और बड़ी शक्तियां कौन है ये आपको पता करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो 1700 करोड़ रुपए है नहीं। को लेकर कई आरोप लगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के कह रहे हो, एसटीएफ तक बात कही गई, यहाँ तक कहा गया कि कई ऐसे चीजें जो नेता लोग छोड़ के जा रहे हैं अपना दल से और दूसरी जगह पर। आप देखिए, एसटीएफ की जहां तक बात है, तो एसटीएफ अपना काम करे ना। अगर मैं कहीं गलत किया हूं तो मुझे जेल भेजे ना, क्यों नहीं भेज रहे हैं? भेजे। दूसरी बात, प्रायोजित चीजों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि सामाजिक न्याय के विषय से इतनी दिक्कतें हैं, हम तो अपना काम करेंगे ना, जिसके लिए जनमानस ने हमको चुन करके भेजा है। हमें अपने सामाजिक न्याय के योद्धा के लिए, हमारे सामाजिक न्याय के जो महापुरुष हैं, उनके विषय तो हमें उठाने पड़ेंगे। ये हमारी मजबूरी है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। भाई, अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों का नामकरण
सरदार पटेल जी के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, देवी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर और सम्राट अशोक के नाम पर करना कोई गुनाह है तो ऐसा गुनाह मैं 100 बार करूंगा। और मैं तो एक बार और पूछता हूं, देखिए हम तो सामाजिक न्याय की धरातल की बात करते हैं। गोंडा डिवीजन, अयोध्या डिवीजन, गोरखपुर डिवीजन और बस्ती डिवीजन में सरदार पटेल जी के नाम पर एक भी कोई संस्थान नहीं था। क्या पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार और तमाम सरकारें रही हैं, उनका दायित्व तो नहीं था कि वो करें? लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे अवसर मिला, मैंने कर दिया। तो जिसको जो अवसर मिलता है करे। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण होगा तो उस आक्रमण का जवाब देने की जो है अपना दल के हर कार्यकर्ता में क्षमता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो साजिश करेगा, साजिश का जवाब हम सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलते हुए देंगे। और मैंने आज उसी क्रम में अंबेडकर नगर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है। मेरा दायित्व तो है, मैं प्रस्ताव कल ही भेज दूंगा और उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वो लोग जो साजिश कर रहे हैं, जो लोग इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई तरीके की बातें की, वो सब बागी कह सकते हैं या उनको कह सकते हैं कि जो अपना दल में नहीं है? क्या है उनके लिए मैसेज? मैं तो देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या उनके विषय में बात करना आवश्यक है? आवश्यक है? यहां सवाल ये नहीं, सवाल हम जिनसे जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों से हमें लड़ने की जरूरत है और उनसे हम लड़ रहे हैं। हमने फिर आपसे कहा कि अखबार में, मैंने आपको कहा ना कि आप जैसे प्रतिष्ठित लोग अनुप्रिया जी को और अपना दल के किसी भी उसको आपने बुलाना बंद कर दिया, इतना आपके ऊपर दबाव है। मैं तो ये भी कहूंगा आपसे कि अखबार में कैसे कौन छापता है, कैसे छपता है, किसका दबाव है तो सबको पता है। तो झूठी खबरों से हम डरने वाले नहीं हैं। 27 की क्या तैयारी अब रहेगी? आप तो गोमती नगर से यहां तक आए हैं, जनसैलाब देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा हमारी क्या तैयारी है। मुझे बताने की कोई आवश्यकता है आपको? आप तो मीडिया के सम्मानित साथी हैं। आपको गोमती नगर से लेकर के इस चारबाग के बीच में आज उमड़े जनसैलाब को देख करके आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि हमारी क्या तैयारी है। आज अमन पटेल को भी देखा गया आपके मंच पर साथ में, जहां तो नहीं देखा जाता। देखिए, अमन पटेल डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पुत्री हैं और अगर उनकी इच्छा है कि वो अपने पिताजी के जन्म जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें तो मैं उनको रोकने की हैसियत नहीं रखता हूं और मैं बल्कि उनका स्वागत करूंगा। पर उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आशीष पटेल जी साफ तौर से माना है कि जो जनसैलाब पूरी तरीके से उमड़ा है वो अपना दल सोनेलाल पटेल के साथ है और यही 2027 की तैयारी है। उन्होंने जरूर ये बात कही कि जो भी साजिश में शामिल है, चाहे अपना दल को गिराने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनकी साजिशें सफल नहीं होंगी। अपना दल जिस तरीके से कदम बढ़ा के चल रहा है उसी कदम ताल से चलता रहेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।